ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए पावर है, कोई भी कांस्टेंट है, उसको तो अलग कर देंगे, x a रेज़ टू द पावर n डेल्टा x बाई एक्स, n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है लॉग में, और a का क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, क्योंकि पावर हम मिक्सिंग एरर पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए डेल्टा a बाई ए। आपसे पूछा कि इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज। ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है, एरर में परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा r बाई आर इंटू 100% इज गिवन अस 2%, और फाइंड क्या करनी वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट, तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता, 4/3 और पाई तो हटा देंगे, क्या बचेगा इसका फॉर्मूला बनाओ, तो प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई आर, दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r बाई आर इंटू 100%, लेकिन डेल्टा r बाई आर 100%, इसका मतलब एरर में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है अपन को 2%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2%, दैट इज 6% इज द आंसर। गॉट इट? देखो समझ आया सबको? हमें गिवन था कि रेडियस में परसेंटेज एरर, रेडियस का मतलब क्या हुआ डेल्टा r बाई आर इंटू 100%, रेडियस में परसेंटेज एरर 2% है, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई तो क्या हो गया बेटा कांस्टेंट, इसका मतलब v क्या हो गया प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी 3 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस डेल्टा r बाई आर, यहाँ केवल प्लस लेंगे क्योंकि एरर मैक्सिमम लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 डेल्टा r बाई आर इंटू 100%, ये ऑलरेडी गिवन है अपन को 2%, तो 3 इंटू 2% दैट इज 6%। ठीक, देखते हैं, आप ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन देता हूं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पहले से, कि इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ radius of a circle is 3%, then percentage error in measurement of area of circle, सर्कल की रेडियस में परसेंटेज एरर दे रखी है और एरिया में निकालनी है। एरिया क्या होता है बेटा सर्कल का, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यस। सब आंसर देंगे, गिवन क्या है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% दैट इज 3%, हमें एरिया निकालनी, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, ये अपन को 3% दे रखा है, तो 2 इंटू 3% दैट इज 6% इज द आंसर, यस 6%, वेरी गुड, 6% इज द आंसर। हो गया? देखो नेक्स्ट करिए, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जेई में आया था,
if percentage errors in measurement of A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively, then percentage error in measurement of X, where X is equal to A square B cube upon C root D. ठीक है, इसमें परसेंटेज एरर चाहिए, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी। फॉर्मूला बनाना सीखो सबसे पहले। x को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एस, ए स्क्वायर तो 2 डेल्टा ए बाई ए, प्लस बी क्यूब 3 डेल्टा बी बाई बी, प्लस सी डेल्टा सी बाई सी, और हाफ पावर रूट का मतलब तो हाफ डेल्टा डी बाई डी। हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%, प्लस हाफ ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ए बी सी डी में जो एरर दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ए में कितनी है 1%, 3 इंटू बी में कितनी है 2%, सी में कितनी है 3%, 1/2 डी में कितनी है 4%, ये हो गया हमारा 2% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 2%, 2 8 11 to 13%। क्या दिक्कत है इसमें, जेई में आया था क्वेश्चन। नोट करो इसको, एक क्वेश्चन देता हूं फिर मैं तुम्हें। नेक्स्ट देखो बेटा, if the percentage error in x, y, z are 3%, 4% and 6% respectively, then percentage error in measurement of P, where P is equal to x square cube root of y नहीं, root of y divided by cube root of z।
निकालो, देखें कौन निकालेगा। अगले 5-10 मिनट में सारे क्वेश्चन ओरली आ जाने चाहिए आपको। किसका आंसर आया है देखता हूं। 10% फ्रॉम सर्वेस। एक्स स्क्वायर रूट वाई और क्यूब रूट ऑफ जेड। यस सोनक 10%। ऐश्वर्या 10%। सरकार बन गई, इसका मतलब सही होगा। मतलब मेन चीज इसका फॉर्मूला बनाना आया कि नहीं आया सबको। देखो प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100% टू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% प्लस हाफ ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100% और क्यूब रूट इसका मतलब 1/3 डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%। तो 2 इंटू एक्स में है 3% प्लस हाफ ऑफ 4% 1/3 ऑफ 6%। That is 2 3 जा 6%, 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6, 2 2 4 and 6 10% आंसर। वेरी गुड, करेक्ट, एकदम सही है। चलो if percentage error in measurement of resistance R, area of cross section A and length of a conducting wire edged wire L are 3%, 2% and 4% respectively, then percentage error in measurement of specific resistance or resistivity of wire। और रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइंड है आप जानते हो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर एल बाई एल। आर में परसेंटेज एरर दे रखी है, ए में दे रखी है, एल में दे रखी है, रो में निकालनी, फटाफट करके बताओ। आर ए एल में परसेंटेज एरर गिवन है, रो में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। Answer from Aishwarya is 7%. Let's see.
आंसर सबको देना है, जल्दी दीजिए। सर्वेश का आ रहा है 9%, ऐश्वर्या का 7%। हु इज रॉन्ग, हु इज राइट, आई डोंट नो। आदित्य का 9%, दो लोगों का सेम है। ऐश्वर्या चेक योर सेल्फ। %9% ही आना चाहिए। प्लस माइनस डेल्टा रो बाय रो इंटू 100% इज इक्वल टू आर है, ऊपर ही है, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। आर में दे रखा है हमें 3%, ए में 2% और एल में 4%। 4, 2, 6 and 3, 9% is the answer. Yes, 9% is correct answer. Very good. If percentage errors in measurement of constant of gravity G is 1%, मेजरमेंट में गलती आ सकती है, हालांकि कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उसमें गलती आ सकती है। मैंने 1% लिए। मास ऑफ अर्थ m is 2% एंड इसको g में 2% ले लो। मास ऑफ अर्थ में 4% एंड रेडियस ऑफ अर्थ is 6% respectively, then percentage error in measurement of orbital velocity of artificial satellite V naught is equal to root of gm by r। फॉर्मूला होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट ऑफ gm by r। आपको g में परसेंटेज एरर दे रखी है, m में दे रखी है और r में दे रखी है। आपको परसेंटेज एरर निकालनी, मेजरमेंट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। करिए, सबको आ जाएगा, सबको आएगा। GMR पहले फॉर्मूला बनाइए उसका। GM और R का फॉर्मूला बना लीजिए। और फिर रेस्पेक्टिव वैल्यूज रख के और ऑर्बिटल वेलोसिटी में फाइंड कीजिए। 5.5% फ्रॉम सर्वेस। 5.5 कैसे आएगा रे? 246 कट जाएगा ना बेटा, सबका हाफ आ रहा है ना। नहीं, पहले 1 वाला तो नहीं कर लिया कहीं? 2, 3, 5, हाँ। दोबारा चेक कर, मैंने ग्रेविटेशन में 2% दिया, पहले 1% दिया था, आपने शायद वहां से कर लिया होगा 1% से, इसी से 5.5% आ गया होगा। आ सकता है, कोई इशू नहीं। रैक मध्ये
चेक करो, प्लस माइनस डेल्टा V बाई V इंटू 100%, हाफ ऑफ डेल्टा G बाई G, half of delta M by M, and half of delta R by R into 100%. So half of 2%, half of 4%, half of 6%, that is 1% plus 2% plus 3%, that is 6%. Yes, 6% is the correct answer. देखो if the percentage error in measurement of mass and velocity are mass and velocities are 1% and 4% respectively, then percentage error in measurement of kinetic energy of particle, kinetic energy of particle. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सबको याद है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, फॉर्मूला बनाओ, सोल्व करो। कोमल कदम माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा। अच्छा, सिद्धि का 9% है, राठौर सुशांत का 9% है, और देखिए किसका आंसर आया। सोनक का 9%,
वेदिका 9%, सबको आ रहा है। हो गया सबका? 9% आ रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। If the errors in measurement of mass नहीं, force and length of imaginary line on surface of fluid are 20 plus minus 0.5 Newton and 10 plus minus 0.1 meter, then percentage error measurement of surface tension is, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F by L। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन? फोर्स में मेजरमेंट दे रखा है, एल का मेजरमेंट दे रखा है, टी का मेजरमेंट निकालना है आपको। एरर इन व्हाट? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस? यस, एफ बाई एल प्रोबेबिलिटी डिवीजन। डिवीजन वाले फॉर्मूला कैसे सिखाया था मैंने, उससे करके देखिए। डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट पर जाइए। डिवीजन में एरर कैसे निकालते हैं वो देखिए फटाफट। मैक्सिमम एरर निकालिए, एरर विद लिमिट निकालिए और परसेंटेज एरर निकालिए। मैक्सिमम एरर निकालने का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा एल बाई एल। यहां से परसेंट वो निकालो मैक्सिमम एरर। आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। डिवीजन वाला प्रॉब्लम है, पहले प्लस माइनस डेल्टा टी फाइंड करो। कैसे करोगे?
प्लस माइनस डेल्टा टी निकालो जल्दी। सोनक 0.7, लेट्स चेक। डेल्टा एफ बाई एफ 0.5 by 20 plus 0.1 by 10, LCM 20, 0.5, 10 to the 20, 0.2, 0.7 by 20, बिल्कुल सही है। तो प्लस माइनस डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 0.7 by 20। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा टी आ जाएगा आपका 0.7 by 20 इंटू टी, और टी यहाँ से निकल जाएगा एफ बाई एल 20 by 10, that is 2. तो 0.7 into 2 divided by 20, that is 0.07. हाँ सोनक बिल्कुल 100% करेक्ट हैं आप। 0.07 is maximum error in measurement of tension, surface tension. Very good. Error with limit t plus minus delta t, t कितना आया था 2 plus minus 0.07 is the answer. और percentage error डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, और ये हो जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100%। तो 0.07 इंटू 50, तो कितना गया बेटा, चेक करो। %3.50। हाँ 3.5%, करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किस किस को नहीं आया बच्चों, सीधा सीधा बोलिए अगर किसी को नहीं आया हो तो, और कर लेंगे क्वेश्चंस। ऐश्वर्या 3.5%, करेक्ट है बेटा, 3.5% इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। किसको नहीं आया फॉर्मूला बनाना, सबको आ गया? सर 0.2 कैसा आया? 0.2 कहां पर है 0.2? इसकी बात कर रहे हैं क्या यहां पर? बेटा 20 को 10 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.2 एलसीएम ना, तुझे सिखाया था ना, डिनोमिनेटर एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर। हाँ सर वो आ रहा है सर, लेकिन वो 0.2 का नहीं जम रहा। हाँ अरे तो यहाँ देखना बेटा, यहाँ कितना है 20, तो 20 बाय 10 करेगा तो कितना आ गया 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो 2 1 जा 2, 0.2 हो गया ना। अब 0.2 0.5 कितना हो गया 0.7 हो गया। हाँ। समझ गया, वेरी गुड। इफ द एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ speed and time are 50 plus minus 0.06 meter per second and 10 plus minus 0.04 second respectively. Find maximum error, error with limit and percentage error in distance traveled by particle. फॉर्मूला आपको याद है इसी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम,
एस इज इक्वल टू वी टी। जब एस इज इक्वल टू वी टी है तो हमारी एरर किस में होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन। फटाफट निकालिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन। किसी को चैप्टर टफ तो नहीं लगा? एरर वाला चैप्टर किसी को टफ लग रहा है क्या? एक इसमें जो नए बच्चे हैं, अगर उनका किसी को वेक्टर वाले चैप्टर में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे नाम भेज दें पर्सनली, वेक्टर की क्लास चालू करूंगा, क्लास लूंगा अलग से इस क्लास के अलावा। जिनको वेक्टर नहीं आते हैं, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स उसमें सबको वेक्टर्स आने चाहिए। जिन बच्चों को वेक्टर्स नहीं आते हैं वो मुझे अपना नाम दे देंगे पर्सनली, मैं उनके अलग से क्लास लूंगा, 3-4 क्लास। जल्दी करिए, एरर इन मल्टीप्लीकेशन है। एस इज इक्वल टू वी टी का पहले फॉर्मूला बनाइए, प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी। जल्दी करिए, आपकी प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं बताना चाहिए, आपको आना चाहिए सबको। सोनक का, आदित्य का आया है डेल्टा टी 0.8 और एरर आई है परसेंटेज 0.16। सोनक का 2.6, दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन है। कौन सही है अभी अब तुम करेंगे जब पता लगेगा, बाकी बच्चे बताएंगे जब। सर्वेश का 2.6। परसेंटेज एरर है 0.52। ऐश्वर्य का परसेंटेज एरर 0.52। कोमल कदम 0.52। अच्छा, टू एवरीवन मैसेज आ रहे हैं, इसका मतलब सब लोग देख रहे हैं कि किसका क्या आंसर आ रहा है। कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन है, चलो मैं करता हूं, डोंट वरी, सब मिलके करते हैं। एस इज इक्वल टू वी टी, तो प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा वी बाई वी का मतलब हो गया 0.06 डिवाइडेड बाई 50, 0.04 डिवाइडेड बाई 10, एलसीएम 50, 0.06, 10 5 जा 50, 5 4 जा 20, 0.2, 10 5 जा 5 4 जा 20। यहाँ गड़बड़ किया आप लोगों ने, तो 0.26 डिवाइडेड बाई 50, ये प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस है। तो प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस यानी कि प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0.26 बाई 50 इंटू एस, और एस क्या आएगा 50 इंटू 10 दैट इज 500। तो
प्लस माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0.26 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 500 से 10 टाइम हो गया तो 2.6 प्लस माइनस डेल्टा एस 2.6 जिसका भी है वो 100% करेक्ट है। देख हाँ 2.6 सर्वेश यू आर राइट। अच्छा उसके बाद में एरर विद लिमिट एस प्लस माइनस डेल्टा एस दैट इज 500 प्लस माइनस 2.6 और डिस्टेंस है तो हो जाएगा मीटर में। परसेंटेज एरर प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस इंटू 100%, ये पहले से निकला हुआ है तो 0.26 बाई 50 इंटू 100%, ये हो गया हमारा 2 टाइम्स 2 6 जा 12 2 2 जा 4 and 5 0.52% is the correct answer. Yes, yes सोनक 100% correct you are 0.5। तो किसका गलत था? किसी एक का तो गलत था, मैंने देखा था पीछे किसका था। लेट मी चेक। अच्छा अब करेक्ट हो गया बेटा आदित्य, जहां गलती हुई थी समझ आ गई। गुड। वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी ना, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे एरर के जो बेसिक लेक्चर था वो खत्म हो गया है ना बेटा। अब मैं इसकी तो दे रहा हूं तुम्हें अभी आधे घंटे में शीट, ठीक है आप लोग इसकी शीट कीजिए और इसके बेस्ड जो प्रीवियस ईयर टफ क्वेश्चंस आए हैं, जो मेंस लेवल तक के क्वेश्चन तो ये ऐसे ही आते हैं जो मैंने आपको करा दिए। अब इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, वो कल मैं अपने तरफ से मैं बताऊंगा 10-12 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद में डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में शुरू में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में जो जरूरत पड़ेगी आपको वो किसकी पड़ेगी आप समझ सकते हो, वेक्टर्स की। वेक्टर्स परफेक्ट आना चाहिए। 50% फिजिक्स वेक्टर वाले चैप्टर पर डिपेंड है। तो जिन बच्चों को वेक्टर्स क्लियर नहीं है, जिनको नहीं आते हैं, वो मुझे अपना नाम दे दें, हम एक्स्ट्रा क्लास डिजाइन करेंगे उनके लिए और उनको हम वेक्टर सिखाएंगे। समझ आ गई बात। हमारा आपकी जो मैकेनिक्स है, हमारा जो फ्लो है चैप्टर्स का वो ऐसे चलेगा कि जितने चैप्टर्स आप लोगों के 9th क्लास में थे और उन 9th क्लास के चैप्टर जो 11th में है उन चैप्टर्स को हम पहले खत्म करेंगे। फिर आपके 10th क्लास के जो चैप्टर्स हैं और जो वो 10th क्लास के चैप्टर 12th क्लास में भी हैं उनको हम डेप्थ में लेंगे। फिर उसके बाद में बचे हुए चैप्टर लेंगे। अपना फ्लो इस तरह से चलेगा। और वो भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि कौन सा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप चलेगा जिससे कि आप फिजिक्स सीख सकें। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था फिजिक्स किसी क्लास से कंसर्न नहीं होती है, फिजिक्स टॉपिक से कंसर्न होती है और कंसेप्ट से कंसर्न होती है। हमें फिजिक्स के कंसेप्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं और मैं उसी हिसाब से मैंने कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों का। और ईश्वर ने चाहा तो जितने बच्चे इस बैच में वो सब टॉप करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि आप थोड़ी मेहनत करें। मेरे लिए आपको घर में ज्यादा टाइम नहीं देना है। मेरी क्लास के अलावा आप लोगों को आधा पौना घंटा 1 घंटा भी आप मेरी क्लास के लिए निकाल दोगे एक्स्ट्रा, दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर मी। उसके अलावा आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको थोड़ी देर में शीट भेज रहा हूँ, वीडियो लेक्चर भी भेज दूंगा, तो उसके आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। मैं उसमें या तो स्टार लगा दूंगा तो भाई ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, अटेम्प्ट करने जरूरी है। पिछली वाली शीट कितनी हो गई ये मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो देखी भी नहीं होगी, जिन्होंने देखी है की नहीं होगी, जिन्होंने की है मुझे भेजी नहीं। कई बच्चों ने भेजे हैं मुझे क्वेश्चंस पहले वाले शीट्स के सोल्व करके मुझे भेजे हैं, मैंने देखे भी हैं, ठीक है। तो जरूर करें, चाहे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली भी कर लोगे आप तो मेरे लिए बहुत है। ओके दैट्स इट फॉर टुडे।